हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा, हम अपना टॉपिक जो है गुडविल स्टार्ट कर चुके थे और गुडविल से रिलेटेड जितना भी थियोरेटिकल पार्ट आपका बनता है वो कंप्लीट कर लेने के बाद हमने अपना प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट कर दिया था। और उस प्रैक्टिकल पार्ट में हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जो भी टाइप्स हो सकते हैं उनके बारे में पढ़ा था कि कितने टाइप्स हैं। और उसका फर्स्ट जो टाइप है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज स्टार्ट कर दिया था हमने। और इसमें भी हमने दो पार्ट्स देखे थे, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम स्टार्ट कर चुके थे जिसमें हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड देख लिया था। आज जो है हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज से ही क्लियर होना चाहिए कि हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट्स होंगे, आपके जो भी एवरेज प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे उनको वेट देना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम जो है अपनी लास्ट वीडियो में देख चुके थे कि एवरेज प्रॉफिट जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है हमको। उसके बाद में जो प्रॉफिट आएगा, आपके जो प्रॉफिट्स होंगे, हर ईयर के जो प्रॉफिट्स होंगे आपके, उन सारे प्रॉफिट्स को आपको देना है वेट और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करनी है आपको प्रोडक्ट की। क्या बोला मैंने? आपको जो भी ईयर्स, जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट्स का एवरेज करना होगा, उन प्रॉफिट को लेंगे, उन प्रॉफिट्स को वेट देंगे और प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करेंगे हम प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट वर्ड कहाँ पढ़ा था बच्चों हमने? प्रोडक्ट वर्ड हमने देखा था हमारे फर्स्ट जो फंडामेंटल्स चैप्टर है उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन जब हम करते हैं वहाँ हमने देखा था प्रोडक्ट वर्ड। और आज जो है एवरेज प्रॉफिट्स का वेट निकाल के हमको वहाँ पे भी प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं गुडविल का। गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है हम बहुत डिटेल में लास्ट वीडियो में देख चुके थे। आज हमको कैलकुलेशन करनी है वेटेड एवरेज प्रॉफिट की। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट हमने अभी जो बताया, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। ये आ जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट और फिर वेट की टोटल लगाएंगे और इस टोटल प्रोडक्ट को इस टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट और यही यहाँ पे हमको यूज़ करना है और नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है और वो हमारे पास क्या आ जाएगा? गुडविल। चलिए इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। तो ये जो एग्जांपल है आपका DK गोयल की बुक का है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। गुडविल कैलकुलेट करनी है। 2 ईयर्स परचेज बोला गया है, मतलब नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज कितने हैं बच्चे हमारे पास? 2 ईयर्स परचेज यानी नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज 2 हैं। और वेट निकालना है आपको लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स का। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। वेट असाइन टू ईच ईयर वुड बी 1 2 3 4 5। आपको जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन होंगे, जैसे आप देख सकते हो नीचे 15 16 17 18 और 19, ये प्रॉफिट्स हमें गिवन है। इन प्रॉफिट्स को आपको जैसे ही गिवन है आपको ये प्रॉफिट, तो इनको आपको वेट देना है 1 2 3 4 5, ठीक है, रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट एंडेड 31 मार्च 15 16 17 18 और 19। प्रॉफिट्स गिवन है आपको लास्ट 5 ईयर्स के। नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मान लो ये एडजस्टमेंट्स नहीं होते और आपको डायरेक्ट जो है इतना सा क्वेश्चन गिवन होता, आपका क्वेश्चन कितना होता? सिर्फ ये होता है, ठीक है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट में भी हमने बात की थी और अभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट में भी वही बात है। अगर आपको कुछ ना दिया होता, सिर्फ आपको डायरेक्ट बोला होता कि ये 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं और आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो हम क्या करते? अभी मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स लेंगे, ठीक है, उसके बाद वेट लेंगे और यहाँ पे हम निकालेंगे प्रोडक्ट। अभी बात की हमने प्रॉफिट्स हमें कौन कौन सी गिवन है? 15 16 17 18 और 19, 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं।
जो भी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गिवन है हम उसको यहाँ लिख देते, फिर इनका वेट 1 2 3 4 5 जो है वो हम यहाँ पे लिख देते, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके हमारी कैलकुलेशन हो जाती प्रोडक्ट की। और ये जो प्रोडक्ट का अमाउंट आता इसको हम करते हैं टोटल, डिवाइड करते हैं हम वेट से, और ये आ जाता हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उम्मीद है आपको जो मैं बोल रही हूँ वो समझ आ रहा होगा कि हमने जो है इन सारे ईयर्स के प्रॉफिट ले लिए 36, 170, 190, 2 लाख और 350, और इनके बाद में इनको इनके वेट से मल्टीप्लाई कर दिया 1 2 3 4 5। फिर जो अमाउंट्स आएंगे मल्टीप्लाई करने पे उन सब की टोटल लगा लेंगे, वो हो जाएगा हमारा टोटल वेट, टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे हम लोग टोटल ऑफ वेट का टोटल कितना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को आपको 2 ईयर्स से मल्टीप्लाई करना है तो आपकी आ जाएगी ये गुडविल की अमाउंट, ठीक है। बट इसके अंदर हमें क्या गिवन है, कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है, और इसीलिए हमें आगे कैलकुलेशन करनी होगी। हम इतनी सिंपल सी इसमें कैलकुलेशन नहीं करने वाले। क्या गिवन है बच्चे, स्क्रूटनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील्ड द फॉलोइंग, एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 50,000 was incurred during the year ended 31st March 2015। 31st March 2015 में जो है जब चेक किया गया तो पता चला कि 50,000 का एक एबनॉर्मल लॉस था जो हमने एडजस्ट कर दिया। आपको याद होगा हमने कल बात की थी कि एबनॉर्मल लॉस जो है उसका एडजस्टमेंट हम यहाँ नहीं करते हैं, तो हमने अगर प्रॉफिट्स में से एबनॉर्मल लॉस को माइनस कर दिया है तो हम वापस उसको ऐड कर देंगे। आपको याद है या नहीं है, याद होना चाहिए आपको। हमने कल ही बात की थी कि एबनॉर्मल लॉस अगर हमने प्रॉफिट्स में से एडजस्ट कर दिया है तो वो हमने गलत एडजस्ट कर दिया है, इसीलिए हमने उसको माइनस किया होगा, तो हम वापस क्या करेंगे, उस एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे। आती है बात समझ में। कौन से प्रॉफिट्स में से करेंगे बच्चे, 2015 के प्रॉफिट में से। एबनॉर्मल गेन ऑफ 30,000 वॉज अर्न ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2016। 2016 के प्रॉफिट्स में 30,000 के प्रॉफिट्स जो हैं वो एबनॉर्मल है, और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स आपको माइनस करने होंगे क्योंकि एबनॉर्मल गेन्स आपके प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होने चाहिए। याद होगा आपको। रिपेयर टू कार अमाउंट्स टू 40,000, क्या बोल रहे थे हम, रिपेयर टू कार अमाउंट्स टू 40,000 रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट ऑन 1 जनवरी। आपने खर्चा किया रिपेयर पे तो माइनस करना चाहिए था हमको प्रॉफिट्स में से, यस और नो। हमको प्रॉफिट में से माइनस करना चाहिए था, जबकि हमने तो एसेट्स में इंक्लूड कर दिया उस खर्चे को। क्या कर दिया, ये 40,000 आपने एसेट्स की कॉस्ट में ऐड कर दिए। क्या इसको एसेट्स की कॉस्ट में इंक्लूड करना चाहिए था, नहीं जी, ये एसेट्स की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, ये प्रॉफिट्स में से माइनस होगा, क्योंकि ये रिपेयर का खर्चा है। और रिपेयर क्या होते हैं, रिपेयर के एक्सपेंसेस होते हैं आपके रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस, और रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, P&L अकाउंट में। और P&L अकाउंट में यानी कि इनको हमको प्रॉफिट्स में से माइनस करना है, यस और नो। तो हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट प्रॉफिट में से जो है ये 40,000 हमको माइनस करने थे, हमने नहीं किए, हम कर देंगे कौन से ईयर में, 2018 में। आती बात समझ में। 2018 में रिपेयर के एक्सपेंसेस माइनस करेंगे 40,000 रुपीज़ के, और डेप्रीशिएशन जो है हमने डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया। तो क्या हमको डेप्रीशिएशन माइनस करना चाहिए था, 2018 में 3 मंथ्स का डेप्रीशिएशन वापस ऐड करोगे आप, और 2019 में 19-20 यानी कि 19-20 में वापस जो भी आपका पूरे ईयर का डेप्रीशिएशन होगा वो आप ऐड कर देंगे। आती बात समझ में। चलिए जी देखते हैं नीचे। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2018 का क्लोजिंग स्टॉक आपने अंडर वैल्यूड यानी कम वैल्यू कर दिया 50,000 से। 50,000 से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपने कम दिखा दी। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम दिखाई है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो P&L अकाउंट के डेबिट में आता है या क्रेडिट में। क्लोजिंग स्टॉक आता है हमारे क्रेडिट साइड में, यस और नो। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ शो करते हैं बच्चे, हम क्लोजिंग स्टॉक शो करते हैं P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड में करते हैं तो क्या ये हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज़ करता है या नहीं करता। सोचो बेटा अच्छे से, इसको अच्छे से आप सोचो इसको कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ ही करता है। कैसे करता है इंक्रीज़, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में है और क्रेडिट साइड का अमाउंट बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने 50,000 दिखाए नहीं इसमें, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक को हमने कम दिखा दिया। क्लोजिंग स्टॉक 50,000 से कम दिखाया है,
यानी कि 2018 के जो प्रॉफिट्स हैं, क्या बोला मैंने, क्लोजिंग स्टॉक 50,000 से कम दिखाया है, यानी 2018 के जो प्रॉफिट्स हैं वो आपने 50,000 से कम दिखाए होंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? 2018 में क्लोजिंग स्टॉक 50,000 यानी 50,000 से कम दिखाया है। दैट मीन्स कि उस साल के प्रॉफिट्स भी आपके 50,000 से रिड्यूस हुए होंगे, यानी कम दिखाए होंगे हमने। तो अब हमको वापस प्रॉफिट्स को बढ़ाना है, इसीलिए हम 2018 में यानी कि 2018 में इन 50,000 रुपीज़ को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यस और नो? अब जो 31 मार्च 2018 को क्लोजिंग स्टॉक है वो 1 अप्रैल 2019 को बन जाएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक। यस और नो? जो अमाउंट आपकी लास्ट ईयर यानी 2018 में क्लोजिंग स्टॉक है वो आपकी 2019 में क्या बन जाएगी, 2019 में बन जाएगी वो आपकी ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक अगर हमने बोला है दैट मीन्स क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि हमने ओपनिंग स्टॉक को यानी कि 2019 में ओपनिंग स्टॉक को 50,000 यानी 50,000 से दिखाया होगा कम। ये सुनो, 1 अप्रैल 2019 का जो हमारा ओपनिंग स्टॉक बनता है बच्चे वो हमने 50,000 से कम दिखाया होगा। ये सुनो, तो जिस तरह से अभी हमने बात की कि अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया तो प्रॉफिट्स कम दिखाए, और प्रॉफिट्स कम दिखाए तो हम वापस 18 में ऐड कर रहे थे, यही तो करा हमने। 2018 में तो हमने क्या कर दिया, 50,000 ऐड, बट 2019 में क्या करेंगे, 50,000 माइनस। क्यों करेंगे माइनस? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक आपने कम दिखाया होगा और ओपनिंग स्टॉक P&L में डेबिट साइड में आता है, और डेबिट साइड में यानी कि एक्सपेंसेस साइड, और एक्सपेंसेस साइड आपने कम दिखा दी है। अगर एक्सपेंसेस साइड आपने कम दिखाई है दैट मीन्स और एक्सपेंसेस दिखाएंगे, और एक्सपेंसेस दिखाएंगे तो प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा आपका। दैट मीन्स कि ये ओपनिंग स्टॉक का जो अमाउंट है आपका ये रिड्यूस कर देगा 50,000 प्रॉफिट को। यस और नो? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है हमें बोला कि हमको 2 years परचेज गिवन है, इनको वेट देना है 1 2 3 4 5, प्रॉफिट्स हमको गिवन है, इन प्रॉफिट्स में हमको कुछ एडजस्टमेंट करने थे। 2015 के प्रॉफिट में 50,000 का एबनॉर्मल लॉस था जो कर देंगे ऐड। 2016 के प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन था जो कर दूंगी मैं 2016 में माइनस। 2017 में कुछ भी नहीं है आपके, नहीं है 17-18 में, 2017-18 में आपने रिपेयर का खर्चा किया है, वो रिपेयर का खर्चा आपने, ये है आपका 2018 में, 17 में नहीं है, 17 में तो कुछ भी नहीं है आपका, 2018 में है 1 जनवरी 2018, यानी कि 17-18 में आपने 40,000 का रिपेयर का खर्चा माइनस नहीं किया, वो आपने एसेट में ऐड कर दिया था, तो आप वो प्रॉफिट में से माइनस करोगे। और डेप्रीशिएशन का एडजस्टमेंट 18 और 19 दोनों ईयर्स में ऐड कर देंगे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का जो है इस ईयर में 2018 में तो हम इस अमाउंट को 50,000 को ऐड करेंगे, और 2019 में जो है ये 50,000 माइनस कर दिए जाएंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा कि हमको करना क्या है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स, एडजस्टेड प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करनी है। हमने बात की थी कि 2015 में प्रॉफिट्स में एबनॉर्मल लॉस एडजस्ट किए हैं, तो अब उसको हम वापस ऐड कर देंगे, ध्यान होगा आपको। तो ये हो गया आपका 2015 का पूरा एडजस्टमेंट। 2016 में एबनॉर्मल गेन थे आपके, तो वो एबनॉर्मल गेन आपको माइनस करने होंगे अब यहाँ पे। तो 2016 के प्रॉफिट्स में से हमने 30,000 के एबनॉर्मल गेन को माइनस कर दिया। उम्मीद है ये दोनों ईयर्स का एडजस्टेड प्रॉफिट क्लियर हो गया होगा। 2017 में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो इसीलिए पूरा प्रॉफिट 190 गिवन है और 190 ही हम ले लेंगे। यस और नो? फिर उसके बाद में क्या बोला है बच्चे, उसके बाद में हम चलते हैं 2018 में। 2018 में हमने बात की थी कि 40,000 के रिपेयर एक्सपेंसेस थे जो आपने माइनस नहीं किए, तो अब आप माइनस कर दोगे। और हमने बोला था कि इस 40,000 पे डेप्रीशिएशन लगाएंगे हम 10% से। सबसे पहले 2018 में तो लगेगा 3 मंथ्स के लिए, तो कैलकुलेशन कैसे हो जाएगी, कैलकुलेशन होगी आपकी 40,000 का 10% कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। कैसे आया 3 मंथ, 1 जनवरी 2018 को खरीदी थी, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, दैट मीन्स फॉर 3 मंथ्स
40,000 पे 10% 3 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन वापस आपको ऐड कर लेना है, और 2019 में पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। दैट मीन्स कि क्या मैं बोल सकती हूँ 40,000 का 10% 4,000 रुपीज़। आती है क्या बच्चा समझ में? आता होगा आपको समझ में, ये उम्मीद है मुझे। चलिए जी, ये हो गया हमारा रिपेयर एक्सपेंस का एडजस्टमेंट। नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारा, क्लोजिंग स्टॉक आपने अंडर वैल्यूड कर दिया 2018 में। 2018 में अगर आपने अंडर वैल्यू किया है क्लोजिंग स्टॉक को, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ाने से प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे इनको प्रॉफिट्स को कर लेंगे ऐड, और नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा वो, और ओपनिंग स्टॉक बढ़ेंगे तो हमको उसको कर देना होगा यहाँ पे माइनस। समझ में आया ये? इन सबको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट्स। आता है ये समझ में? चलिए जी, अब ये एडजस्टेड प्रॉफिट्स हमको कैलकुलेशन क्या करनी है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट की। तो ये जो एडजस्टेड प्रॉफिट्स थे इनको हमको देना है 1 2 3 4 5 वेट, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट का। यस और नो? ये हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट अमाउंट, और प्रोडक्ट अमाउंट की कर लेंगे टोटल। क्या कर लिया हमने, 86,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, 86,000, 1,40,000 इंटू 2,80,000, 1,90,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 5,70,000, 2,11,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 8,44,000 रुपीज़, 3,04,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 15,20,000 रुपीज़। टोटल आ गया 33 टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट, आ जाएगा आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट 33, और टोटल ऑफ प्रोडक्ट क्या आ गया हमारा 15, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 आ जाएगा 15। तो 33 लाख में 15 का डिवाइड करूँगी तो आ जाएगा हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज जो हमारे क्वेश्चन में 2 गिवन था से मल्टीप्लाई कर दूँगी मैं, तो आ जाएगा मेरे पास में गुडविल का अमाउंट। समझ में आया आपको? एक बार वर्किंग नोट देख लेते हैं कि हमने जो भी कुछ किया है क्या किया था। डेप्रीशिएशन 31 मार्च 2018 के लिए 3 मंथ्स का हमने 1000 कैलकुलेट कर लिया था। 31 मार्च 2019 के लिए डेप्रीशिएशन पूरे साल भर का 4000 था। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू किया है इसलिए प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होगा, और इसलिए प्रॉफिट्स हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा, और इस एग्जाम्पल के साथ जो है हमारा जो मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का वो कंप्लीट होता है। तो आपको सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज प्रॉफिट यानी कि पूरा एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड जो मेथड है वो समझ में आ जाना चाहिए। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें हम सुपर प्रॉफिट मेथड देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।